बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y। और इसमें हमें 6 पार्ट गिवन है। तो इसमें नोटिस करें कि हमें ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये गिवन है कम्प्लेक्स नंबर, यानी ये पोलर फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको तब्दील करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में x प्लस आयोटा y की शक्ल में। क्वेश्चन 2 का बिल्कुल ये कन्वर्स है। क्वेश्चन 2 में हमें x प्लस आयोटा y की शक्ल में ये दिया गया था क्वेश्चन, हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब क्वेश्चन 3 में पोलर फॉर्म गिवन है और हमने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लेके आना है। मीन्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग यहाँ पे हमने बनाने हैं। तो हम क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में देखें, हमें ये एक पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर दिया गया 4 इंटू कॉस 5 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 3। इसमें जो आर है वो 4 है और जो थीटा है वो होता है ना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा इसमें क्या है 5 पाई ओवर 3। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि कन्वर्ट ईच कम्प्लेक्स नंबर z। तो ये z के इक्वल होगा, तो इसको हमने लेट कर लिया z इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस 5 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 3। स्टूडेंट्स, इसमें जस्ट आपने ये करना है कि ये जो साथ एंगल दिया हुआ है ना, इसके साथ साइन और कॉस फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करके ना तो बस सिंप्लीफाई करना है इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस 5 पाई ओवर 3 की वैल्यू देखें। 5 पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 5 इंटू 180 900, 900 डिवाइडेड बाई 3 300। तो लिखें कॉस 300 कैलकुलेटर के ऊपर, तो वो वैल्यू देगा 1/2। फिर प्लस अयोटा साइन 300, वो वैल्यू देगा कैलकुलेटर पे -√3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2 प्लस माइनस माइनस √3/2 इंटू अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 4 के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2 फिर प्लस माइनस माइनस 4 इंटू √3/2 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि z इक्वल्स टू ये 4 और ये 2 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये डिवाइड हो रहे हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या रह जाएगा 2। उसके बाद माइनस ये 4 डिवाइडेड बाई 2 2 रह जाएगा और साथ आ गया √3 अयोटा। तो ये देखें x इसमें 2 आ गया और y इसमें -2 √3। तो ये x प्लस अयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है 3/2 इंटू कॉस 7 पाई ओवर 6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई ओवर 6। आर हो गया इसमें 3/2 और थीटा 7 पाई ओवर 6। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको z के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट z इक्वल्स टू 3/2 इंटू कॉस 7 पाई ओवर 6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई ओवर 6। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 3/2 इंटू कॉस 7 पाई ओवर 6 की वैल्यू क्या होगी, देखें 7 इंटू पाई 180 होता है, तो 7 इंटू 180 ये आ जाएगा 1260। 1260 को फिर 6 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 210। तो कैलकुलेटर पे लिखें कॉस 210, वो वैल्यू दे देगा -√3/2। फिर प्लस अयोटा कैलकुलेटर पे लिखें साइन 210, तो वो वैल्यू देगा -1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि z इक्वल्स टू 3/2 -√3/2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -1/2 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में ये 3/2 अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 3/2 इंटू -3 इज √3/2 फिर प्लस माइनस माइनस 3/2 इंटू 1/2 अयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 फिर -3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 साथ आ गया अयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2।
स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 7 और आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 23 पाई ओवर 12, ये दो चीज़ें गिवन है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है वो r के इक्वल होती है, तो r इक्वल्स टू 7, और आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो एंगल होता है थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू 23 पाई ओवर 12। स्टूडेंट्स अगर r और थीटा गिवन हो तो वहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनाई जा सकती है। तो वी नो दैट polar form of complex number is z equals to r into cos theta plus iota sin theta। अब यहाँ पर r और थीटा की वैल्यूज पुट कर लें तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा z इक्वल्स टू r की जगह उसकी वैल्यू 7 इंटू कॉस थीटा की जगह 23 पाई ओवर 12 प्लस अयोटा साइन थीटा की जगह 23 पाई ओवर 12। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 7 इंटू ये 23 पाई ओवर 12 किसके इक्वल होगा, पाई होता है 180 डिग्री, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 180, यह आ जाएगा 4140। उसको डिवाइड कर दें 12 पे तो आ जाएगा 345 डिग्री। तो कैलकुलेटर पे लिखें कॉस 345 डिग्री, तो वहाँ से आंसर आएगा उसका 0.9659, फिर प्लस अयोटा और साइन 345 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर से -0.2588। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z इक्वल टू 7 इंटू 0.9659 प्लस माइनस माइनस अयोटा 0.2588। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 7 अलग अलग इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 7 इंटू 0.9659 फिर प्लस माइनस माइनस 7 इंटू अयोटा 0.2588। अब नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 7 को इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो आंसर आ जाएगा 6.76, और फिर माइनस 7 इंटू दिस नंबर, तो यह आ जाएगा 1.81 अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये x प्लस अयोटा y में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। अब हम क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z गिवन है 11 और आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू -11 पाई ओवर 12। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z r के इक्वल होती है, तो r इक्वल्स टू 11, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा होता है, तो ये थीटा इक्वल्स टू -11 पाई ओवर 12। तो आर और थीटा गिवन हो तो पोलर फॉर्म अप्लाई हो सकती है, तो वी नो दैट पोलर फॉर्म इज z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इधर r और थीटा की वैल्यूज पुट करें तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा z इक्वल्स टू r की जगह 11 इंटू कॉस थीटा की जगह -11 पाई ओवर 12 फिर प्लस अयोटा साइन थीटा की जगह -11 पाई ओवर 12। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 11। स्टूडेंट्स अगर कॉस नेगेटिव एंगल पे अप्लाई हो तो नेगेटिव साइन वहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा, तो कॉस 11 पाई ओवर 12। फिर अगर साइन नेगेटिव एंगल पे अप्लाई हो रहा तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर प्लस से आके मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो अयोटा साइन 11 पाई ओवर 12 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 11 और 11 पाई ओवर 12, 11 को पाई से 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा 1980, उसको 12 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 165। तो 165 पे जब कॉज अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर पे उसकी वैल्यू आ जाएगी -0.9659, फिर माइनस अयोटा साइन 165 की वैल्यू आ जाएगी 0.2588। नेक्स्ट स्टेप में ये 11 अलग अलग दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 11 इंटू -0.9659 और फिर 11 इंटू माइनस अयोटा 0.2588। तो नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू ये 11 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ जाएगा -10.62, फिर माइनस ये 11 से मल्टीप्लाई होने के बाद -2.85 अयोटा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 10/3 और आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू -17 पाई ओवर 12 गिवन है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है वो r की इक्वल होती है, तो r इक्वल्स टू 10/3, आर्गुमेंट ऑफ z एंगल होता है थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू -17 पाई ओवर 12। r और थीटा गिवन हो तो पोलर फॉर्म वहाँ से बनाई जा सकती है। वी नो दैट पोलर फॉर्म इज z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू r की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं 10/3 इंटू कॉस थीटा की जगह -17 पाई ओवर 12 प्लस अयोटा साइन थीटा की जगह -17 पाई ओवर 12। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 10/3 इंटू
कॉस जब नेगेटिव एंगल पे अप्लाई होता है तो नेगेटिव साइन वहाँ से ख़त्म हो जाता है, सिर्फ पॉजिटिव साइन रह जाता है, तो कॉस 17 पाई/12। और अगर साइन नेगेटिव एंगल पे अप्लाई हो तो माइनस बाहर आ जाता है फंक्शन से, तो ये माइनस बाहर प्लस से आगे मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और अयोटा साइन 17 पाई/12 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 10/3 इंटू, देखिए कॉज अप्लाई हो रहा है 17 पाई/12 पे, तो पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 180 ये हो जाएगा 3060। तो 3060 को 12 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 255 डिग्री। तो कैलकुलेटर पे लिखें कॉस 255 डिग्री, उसका आंसर आ जाएगा -0.2588। फिर माइनस अयोटा साइन 255, तो ये कैलकुलेटर से वैल्यू देगा -0.9659। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 10/3 इंटू -0.2588, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया और ये आ गया 0.9659 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये 10/3 दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 10/3 इंटू -0.2588, फिर ये प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 10/3 मल्टीप्लाई बाई 0.9659 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि z इक्वल्स टू ये 10 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आंसर आ गया -2.588 डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस 10 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये आ गया 9.659 डिवाइडेड बाई 3 और साथ अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में इनको 3 पे जब डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो z इक्वल्स टू -0.86 प्लस 3.21 अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया z इक्वल्स टू -0.86 प्लस 3.21 अयोटा, तो ये x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में आ चुका है। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 के लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमें ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 cos -33 प्लस अयोटा 2 साइन -33। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसको z के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो लेट z इक्वल्स टू 2 cos -33 प्लस अयोटा 2 साइन -33। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 2 cos, जब नेगेटिव एंगल पे अप्लाई होता है तो माइनस ख़त्म हो जाता है वहाँ से, तो ये रह जाएगा cos 33। और अगर साइन नेगेटिव एंगल पे अप्लाई हो तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो वो बाहर प्लस से आगे मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो अयोटा 2 साइन 33 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 2 cos 33 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.84, फिर माइनस अयोटा 2 साइन 33 की वैल्यू कैलकुलेटर पे 0.545। तो नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0.84 से, तो आंसर आ जाएगा 1.68, फिर माइनस अयोटा 2 मल्टीप्लाई होगा 0.545 के साथ, तो ये आ जाएगा 1.09 और ये साथ में अयोटा था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है 1.68 माइनस 1.09 अयोटा। तो ये हमने इसको x प्लस अयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 को कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 3 समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।